आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको पूरा इफेक्टिव रोड मैप बनाऊंगा एक वेब डेवलपर बनने के लिए। तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स है और आप उसको इजीली लर्न करके जॉब रेडी हो सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको रोड मैप बता देता हूँ। तो वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के पहले आप अपने पहले 5 दिन गिटहब और कुछ बेसिक टर्मिनल कमांड को सीखने में दें और इन दोनों चीजों की आप बेसिक चीजें सीख ले, जैसे कुछ बेसिक्स कमांड और गिटहब का बेसिक, जैसे कि कैसे प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को होस्ट करते हैं गिटहब की मदद से। और फिर इसके बाद आपको अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना है। तो वेब डेवलपमेंट 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है फ्रंट एंड और दूसरा पार्ट है बैक एंड। फ्रंट एंड वो काम होता है जो कि हमें वेब पेज पे जो चीजें दिखती हैं, जैसे कि यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब बटन दिखता है या लाइक बटन दिखता है, वो सब फ्रंट एंड में आता है। और बैक एंड में वो काम आता है जो सर्वर एंड पर हो रहा है, जैसे कि कोई भी आपका ट्रांजेक्शन होता है तो जो बैंक बैलेंस रहता है उसमें से माइनस या प्लस करना, वो सब बैक एंड पे होता है, तो वो सब बैक एंड में आता है। अब किस चीज के लिए क्या चीजें सीखनी है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड की। तो फ्रंट एंड में आता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML डिफाइन करता है हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर और जो CSS है वो हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाता है कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह की मदद से। और जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी अट्रैक्टिव वेब पेज में फंक्शनलिटी ऐड करता है। तो ये तीनों चीजें बेसिक होती हैं और आप इसको 1 या 1.5 मंथ में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और इसके कई सारे फ्री रिसोर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो HTML और CSS तो काफी ईजी है, बाकी जावास्क्रिप्ट में आपको थोड़ी बहुत टाइम लगेगा, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से सीख लेना। और फिर इन तीनों चीजों को सीखने के बाद आपको आगे कोई भी चीज नहीं सीखनी है, इन तीनों चीजों पर प्रोजेक्ट बनाने हैं। आप 2 से 4 प्रोजेक्ट बना लो, जैसे कि 1-2 क्लोन बना लो, Amazon का क्लोन या फ्लिपकार्ट का क्लोन, और 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे बना लो जिसमें जावास्क्रिप्ट ज्यादा यूज हो रही हो, सारे फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट की उसमें यूज हो रही हो। फिर प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीखें या फिर बैक एंड पर जाएं। तो आपको फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीखना चाहिए और आप फ्रेमवर्क React.js या AngularJS में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप React.js लें और उसके साथ आपको Next.js भी सीखना पड़ेगा। तो React.js और Next.js को आप बहुत अच्छे से सीखें। आप अपना पूरा 1 महीना दें इनको सीखने के लिए और आप अपना अच्छा टाइम दें और इसकी हर चीज को अच्छे से समझें, React.js और Next.js की। तो 1-1.5 महीने में आप React.js और Next.js भी अच्छे से कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको फिर से प्रोजेक्ट बनाने हैं और इस बार आपको प्रोजेक्ट थोड़े अच्छे बनाने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनलिटी हो और अपना अच्छा सा एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। और जब आप एक प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हैं। तो इसके बाद आप एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाएं जिसमें आप अपने अच्छे से प्रोजेक्ट डालें और फिर अप्लाई करना चालू कर फ्रंट एंड जॉब्स के लिए, जिससे कि आपको इंटर्नशिप या जॉब मिले तो आप उसको ज्वाइन कर लें। अब इसके बाद हम सीखेंगे बैक एंड। तो बैक एंड के लिए आप जा सकते हैं Node.js के साथ, क्योंकि आपने जो फ्रंट एंड में है वो JS तो सीख ही लिया, तो अब आप Node.js के साथ जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। और फिर आपको डेटाबेसेस के बारे में भी जानना है, जैसे कि MongoDB होता है और SQL होता है। तो जब आप React कर रहे हैं और Node.js कर रहे हैं तो आपको MongoDB डेटाबेस के साथ जाना चाहिए, जिससे कि आपका मर्न स्टैक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बैकएंड को आप बहुत अच्छे से और बहुत टाइम देके सीखें। तो आप 2 से 2.5 महीने दे पूरा बैकएंड सीखने में, अच्छे से पूरी हर चीज को बैकएंड की सीखें। और फिर उसके बाद जब आपका बैकएंड भी कंप्लीट हो जाए तो आपका पूरा मर्न स्टैक कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको काम करना है सिर्फ प्रोजेक्ट पर। अब आपको प्रोजेक्ट आइडिया तुरंत तो आएंगे नहीं, तो आप यूट्यूब पर जाके कई सारे मर्न स्टैक पर प्रोजेक्ट देखें और उन प्रोजेक्ट को देखकर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उनकी जो फंक्शनलिटी है, अलग अलग प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी होकर आप अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एट दी एंड आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे अपने पोर्टफोलियो, अपने रेज्यूमे डालने के लिए। तो आपको 6 महीने देने एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए और फिर आपको प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहना, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट है, खुद भी इस पर प्रोजेक्ट बनाते रहना, नहीं तो आपके धीरे धीरे चीजें भूलने लगती हैं। तो प्रोजेक्ट पर काम करते रहें वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद भी, और फिर आप एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाएं और फिर डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करें। मार्केट में बहुत सारी वेब डेवलपमेंट की जॉब है, आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको अपना रेज्यूमे और पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है। तो अगर आप कोई कोर्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो कोर्स परचेज कर सकते हैं और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। पर आप कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा यूट्यूब से सीखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। पर बात आती है वहाँ सिस्टमेटिक नहीं है। तो सिस्टमेटिक के लिए मैं आपको टिप दे देता हूँ कि आप किसी भी अच्छे से कोर्स को देखें और उस कोर्स में पूरा कोर्स का कंटेंट दिया रहता है, तो उस कोर्स के कंटेंट को पूरा देखें और वहाँ जो जो टॉपिक लिखे हैं वो वहाँ से टॉपिक देख के आप यूट्यूब पर आकर सर्च कर लें, तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी और आप पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वेब डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप समझ में आ गया होगा और आप अगले 6 महीने बाद एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाएंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।